एक ऐसी पहेली जिसका हल अकबर भी नहीं ढूंढ पाए। एक दिन की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। दरबार हमेशा की तरह जीवंत था, लेकिन आज वहां एक अजीब सा उत्साह था। दरअसल सम्राट अकबर ने घोषणा की थी कि वे अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखना चाहते हैं और इसके लिए एक अनोखी पहेली रखेंगे। जैसे ही अकबर ने यह घोषणा की, दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी दरबारी सोच रहे थे कि आखिर सम्राट की पहेली कैसी होगी। क्या यह कोई गोद सवाल होगा या फिर कोई चतुराई भरी चाल? अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं एक ऐसी पहेली लेकर आया हूं जिसका उत्तर कोई आसानी से नहीं दे सकेगा। जो भी इसका उत्तर देगा उसे मैं अपनी ओर से विशेष पुरस्कार दूंगा, लेकिन अगर कोई भी इसका उत्तर न दे पाया तो उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर पुनर्विचार करना चाहिए। सभी दरबारी अब पूरी तरह से सतर्क हो गए। बीरबल भी ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अकबर कोई असामान्य पहेली लेकर आए होंगे। अकबर ने थोड़ी देर रुककर चारों ओर देखा और फिर बोले, अगर कोई आदमी सुबह एक और चलना शुरू करे, दोपहर को दूसरी ओर मुड़ जाए और शाम को फिर किसी और दिशा में चला जाए, तो वह आखिर कहाँ पहुंचेगा? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। पहेली सुनने में सरल लग रही थी, लेकिन जैसे ही वे इसके उत्तर के बारे में सोचते, उनकी उलझन बढ़ती जाती। दरबारियों की प्रतिक्रियाएं। पहला दरबारी बोला, महाराज, मुझे लगता है कि वह अपने घर वापस पहुंच जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, यह उत्तर सही नहीं है। दूसरा दरबारी बोला, महाराज, अगर वह अलग अलग दिशाओं में चला है तो वह कहीं भी पहुंच सकता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन यह तो सही उत्तर नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि कोई एक ठोस स्थान बनाया जाए। तीसरा दरबारी थोड़ा घबराते हुए बोला, मुझे लगता है कि वह खो जाएगा। अकबर हंस पड़े, नहीं, यह भी सही उत्तर नहीं है। अब सभी दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि पहेली का उत्तर क्या हो सकता है। अकबर स्वयं उत्तर ढूंढने लगे। कुछ देर बाद जब दरबारियों ने हार मान ली तो अकबर बीरबल की ओर मुड़े और बोले, बीरबल, क्या तुम्हें इस पहेली का उत्तर मालूम है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो बहुत ही दिलचस्प पहेली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद इसका उत्तर देने का प्रयास करें। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। वे कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर बोले, मुझे लगता है कि उत्तर चौराहा होगा। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, यह उत्तर भी गलत है। अब अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आए। उन्होंने फिर से सोचना शुरू किया, लेकिन कोई भी उत्तर उन्हें संतोषजनक नहीं लगा। बीरबल का जवाब। कुछ देर बाद अकबर ने हार मान ली और बोले, बीरबल, अब तुम ही इसका उत्तर बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत ही सीधा है, वह आदमी अपनी कब्र पर पहुंचेगा। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने समझाया, चाहे कोई भी दिशा हो, चाहे कोई भी रास्ता हो, अंत में हर इंसान वहीं पहुंचेगा, अपनी अंतिम मंजिल पर। यही इस पहेली का उत्तर है। अकबर कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें मात दे दी। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन इसी बीच अकबर के चेहरे पर एक नई मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम इतने चतुर हो तो देखना, अगली पहेली मैं तुम्हारे लिए और कठिन बनाऊंगा। अकबर की नई पहेली और बीरबल की अगली चुनौती। दरबार में अभी भी पहले वाली पहेली की चर्चा हो रही थी। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई पर आश्चर्यचकित थे, लेकिन सम्राट अकबर के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी।
उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अब समय आ गया है कि वे खुद एक ऐसी पहेली बना है जिसका उत्तर बीरबल भी न दे सके। अकबर की नई चुनौती। अगले ही दिन जब दरबार लगा तो अकबर ने घोषणा की, कल बीरबल ने मेरी पहेली का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दिया। लेकिन आज मैं एक और पहेली पूछूंगा और इस बार देखता हूं कि क्या बीरबल इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं। यह सुनकर दरबार में उत्साह बढ़ गया। सभी को इस नई पहेली का इंतजार था। अकबर ने थोड़ी देर रुककर कहा, मेरी पहेली यह है, एक ऐसा सवाल बताओ जिसका उत्तर कोई भी हामी में नहीं दे सकता। सुनते ही दरबारियों के माथे पर शिकन आ गए। यह सवाल सरल लग रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वे इस पर सोचते उतना ही उलझते जाते। दरबारियों की उलझन बाद पहला दरबारी बोला, महाराज, शायद सवाल यह हो सकता है कि क्या तुम हमेशा जीवित रहोगे। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, यह सही उत्तर नहीं है, क्योंकि कई लोग यह सोचते हैं कि वे अमर हो सकते हैं। दूसरा दरबारी बोला, क्या तुम मरने के बाद भी बोल सकोगे। अकबर मुस्कुराए, यह भी गलत है, क्योंकि कोई न कोई मजाक में ही सही इसका उत्तर हाँ में दे सकता है। अब सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। बीरबल शांत बैठे सब कुछ देख और सुन रहे थे। बीरबल की चालाकी। कुछ देर बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है, बताओ क्या तुम इस पहेली का उत्तर दे सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह एक बहुत ही रोचक सवाल है। मैं उत्तर देने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल पूछो। बीरबल बोले, महाराज, क्या आप जानते हैं कि आपने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर आप भी हामी नहीं दे सकते। अकबर कुछ समझ नहीं पाए और बोले, कैसा अनुरोध, मुझे स्पष्ट बताओ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरा उत्तर खुद आपका सवाल है। मेरा सवाल यह होगा कि क्या आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। अकबर चौंक गए। यह एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर कोई भी हामी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर कोई कहेगा हाँ मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, तो वह खुद को झूठा साबित कर देगा। अकबर की हार और बीरबल की जीत। माई दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियां बजने लगे। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और बोले, महाराज, ज्ञान वही है जो निरंतर बढ़ता रहे और बुद्धिमत्ता वही है जो सही समय पर सही उत्तर दे सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे लिए और भी कठिन चुनौती लाऊंगा। अकबर की सबसे कठिन पहेली और बीरबल की अंतिम परीक्षा। दरबार में फिर से बीरबल की जीत की चर्चा थी। सभी दरबारी उनके तेज दिमाग की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अकबर को अब भी संतोष नहीं था। उन्होंने ठान लिया था कि अगली बार वे ऐसी पहेली रखेंगे जिसका उत्तर बीरबल भी न दे पाए। अकबर की नई योजना। रात भर सोचने के बाद अकबर ने एक अनोखी पहेली तैयार किया। यह पहले से कहीं अधिक कठिन और जटिल थी। उन्होंने तय किया कि इस बार बीरबल को हराना ही उनका मुख्य उद्देश्य होगा। अगली सुबह जैसे ही दरबार लगा, अकबर ने उत्साहपूर्वक घोषणा की, आज मैं एक ऐसी पहेली पूछूंगा जिसका उत्तर देना नामुमकिन है, और अगर बीरबल इसका उत्तर न दे पाए तो उन्हें दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। इस घोषणा से पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल को भी यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वे शांत बने रहे। सबसे कठिन पहेली। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें हर बार जीतने की आदत हो गई है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी पहेली दूंगा जिससे हल करना तुम्हारे लिए असंभव होगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, महाराज, आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। कृपया अपनी पहेली पूछी। अकबर ने कहा, अगर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना हो जो न कभी जन्मा हो और न कभी मेरा हो, तो तुम किसी धूल हो गए।
दरबारियों की उलझन। यह पहेली सुनकर दरबार में खामोशी छा गए। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी को इसका उत्तर नहीं सूझा। यह कैसा सवाल था? हर इंसान जन्म लेता है और मरता है, फिर ऐसा कौन हो सकता है जिसे कभी जन्म ही ना मिला हो और जो कभी मारा भी ना हो? पहला दरबारी बोला, महाराज शायद देवता। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं, देवताओं की भी अपनी उत्पत्ति होती है। दूसरा दरबारी बोला, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा जीवित रहता हो? अकबर ने कहा, अगर कोई जीवित है तो कभी न कभी मरेगा नहीं। यह उत्तर भी गलत है। अब सभी की निगाहें बीरबल पर थी। क्या इस बार बीरबल हार मान लेंगे? बीरबल की चतुराई। बीरबल कुछ क्षणों तक शांत रहे, फिर भी मुस्कुराए और बोले, महाराज इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। हैरान हुआ, तो फिर बताओ कौन ऐसा है जो कभी जन्मा और न कभी मेरा? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज वह कोई और नहीं बल्कि झूठ है। झूठ न कभी जन्मता है न कभी मरता है। अकबर की हार और बीरबल की जीत। अकबर यह उत्तर सुनकर दंग रह गए। उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। दरबार में तालियां गूंज उठी। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई पर अचंभित थे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में अद्वितीय है। मैं हर बार तो हराने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम हर बार जीत जाते हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज बुद्धिमानी केवल पहेली का उत्तर देना नहीं होती, यह सही समय पर सही उत्तर देने की कला है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी अगली बार मैं तुम्हारे लिए और भी कठिन चुनौती होगा। कहानी का अंत। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर अकबर को हराया। यह उनकी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसे उन्होंने सफलता से पार कर लिया। अकबर ने यह स्वीकार कर लिया कि बीरबल को हराना नामुमकिन था। दरबार में फिर से बीरबल की प्रशंसा होने लगी और उनकी चतुराई की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की सबसे कठिन बाजी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन बेचैन था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तक वे बीरबल की परीक्षा लेने में असफल रहे हैं। बीरबल हर बार अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सभी चुनौतियों को पार कर जाते थे। अकबर ने सोचा, इस बार मुझे ऐसी चुनौती देनी होगी जिसमें बीरबल को सोचना भी मुश्किल हो जाए। एक नई चुनौती की तैयारी। अगली सुबह जैसे ही दरबार लगा, अकबर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी चुनौती रख रहा हूं जिसे पूरा करना असंभव नहीं तो बेहद कठिन जरूर होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी यह सोचने लगे कि इस बार अकबर क्या नया करने वाले हैं। बीरबल भी ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। अकबर ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो झूठ बोलकर भी सच साबित हो सके। और अगर बीरबल इस पहेली को हल न कर सके तो उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। दरबारियों की उलझन। इस चुनौती को सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, कैसे कोई झूठ बोलकर भी सच साबित हो सकता है? यह तो असंभव है। पहले दरबारी ने कहा, महाराज अगर कोई झूठ बोलता है तो वह कभी सच कैसे हो सकता है? अकबर मुस्कुराए और बोले, यही तो असली पहेली है। अब सबकी निगाहें बीरबल की ओर थी। वे जानते थे कि अगर कोई इस सवाल का उत्तर दे सकता है तो वह बीरबल ही होंगे, लेकिन इस बार चुनौती वास्तव में कठिन थी। बीरबल की रणनीति। बीरबल कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे, फिर उन्होंने दरबार के बीच आकर कहा, महाराज मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या मैं कल इस पहेली का उत्तर दे सकता हूं? अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम कल तक इसका उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार में सबसे चतुर कहने का सम्मान छोड़ना होगा।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा महाराज। अगले दिन की तैयारी। बीरबल ने पूरी रात इस पहेली पर विचार किया। वे जानते थे कि अकबर इस बार उन्हें हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या वे सच में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हैं जो झूठ बोलकर भी सच साबित हो सके। अगली सुबह बीरबल समय से पहले ही दरबार पहुंच गए। जैसे ही दरबार लगा, अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने इसका उत्तर खोज लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज, मैंने ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया है। कौन था वह व्यक्ति? पूरा दरबार चौंक गया। सभी उत्सुक थे कि आखिर बीरबल ने किसे ढूंढा है। अकबर ने कहा, बहुत बढ़िया, तो फिर हमें उस व्यक्ति से मिलवा। बीरबल ने दरबार के द्वार की ओर इशारा किया और वहां से एक साधारण किसान अंदर आया। अकबर ने किसान की ओर देखा और पूछा, तो तुम ही वह व्यक्ति हो जो झूठ बोलकर भी सच साबित हो सकता है? किसान ने सिर झुका लिया और कहा, जी हाँ महाराज। अब अकबर और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, अच्छा, तो हमें एक ऐसा झूठ बताओ जो सच साबित हो जाए। किसान ने बीरबल की ओर देखा और फिर बोला, महाराज, अगर आप मुझे फांसी पर लटका देंगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे फांसी नहीं दी जाएगी। अकबर की उलझन। यह सुनते ही दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अकबर सोच में पड़ गए। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें दोनों बातें सच भी थी और झूठ भी। अगर किसान सच बोल रहा था तो उसे फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा था तो उसे छोड़ा जाना चाहिए। अकबर कुछ बोल ही वाले थे कि बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही इस पहेली का उत्तर। ने सिर झुकाया और दरबार से निकल गए। है, यह आदमी झूठ बोलकर भी सच साबित कर रहा है। अकबर ने तालियां बजाई और हंसकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक बार फिर मुझे हरा दिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पहेली आए और चुनौतियां ही हमें सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर सवाल कठिन हो तो जवाब भी उतना ही रोचक बनता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे लिए और भी कठिन चुनौती लेकर आऊंगा। अकबर की सबसे बड़ी चाल। क्या इस बार बीरबल हार जाएंगे? दरबार में एक बार फिर से बीरबल की चतुराई की गूंज थी। किसान के उत्तर ने अकबर को चौंका दिया था और बीरबल ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन अकबर इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। वे जानते थे कि बीरबल को हराना आसान नहीं है, लेकिन इस बार वे एक ऐसी चाल चलने वाले थे जिससे बीरबल भी उलझन में पड़ जाए। अकबर की नई योजना। अगली सुबह जैसे ही दरबार लगा, अकबर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे दरबार में कई बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज बीरबल को एक नई चुनौती दी जाए। एक ऐसी चुनौती जिसमें उन्हें हराना असंभव ना हो, लेकिन बेहद कठिन हो। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बार अकबर क्या योजना बना रहे हैं। बीरबल के लिए नई चुनौती। अकबर ने आगे कहा, इस बार मैं बीरबल को एक ऐसी समस्या दूंगा जिसका कोई हल नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर होगा। अकबर बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें यह चुनौती देता हूं कि तुम्हें 3 असंभव कार्य पूरे करने होंगे। अगर तुम इनमें से एक भी पूरा नहीं कर सके तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी। 3 असंभव कार्य। पूरा दरबार चौंक गया। 3 असंभव कार्य। यह सुनकर सभी उत्साहित हो गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, पहला कार्य, तुम्हें ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो बिना जूते ही खुश हो। दूसरा कार्य, तुम्हें एक ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो सबसे अमीर होते हुए भी सबसे गरीब हो। तीसरा कार्य, तुम्हें एक ऐसी चीज लानी होगी जो जीवित और निजी दोनों हो। दरबार में खलबली मच गई। यह कार्य वास्तव में असंभव लग रहे थे। दरबारी सोचने लगे।
ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो बिना जीते ही खुश हो, और कोई सबसे अमीर होते हुए भी सबसे गरीब कैसे हो सकता है, और कोई चीज जीवित और निजी दोनों कैसे हो सकती है। पहले असंभव कार्य की खोज। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह कार्य असंभव तो लगते हैं, लेकिन मैं इन्हें पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर बोले, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर 3 दिन के अंदर तुम तीनों उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। बीरबल, उन्होंने कई लोगों से यही प्रश्न पूछा। हर कोई खुद को सच्चा साबित करने में लगा था, लेकिन बीरबल को वह व्यक्ति चाहिए था जो वास्तव में सबसे सच्चा हो। इसके बाद वे नगर के कुख्यात ठग से मिले। तुम्हें क्या लगता है, तुम राज्य के सबसे बड़े झूठे हो? बीरबल ने पूछा। ठग ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल जी, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैंने तो कभी किसी से झूठ नहीं बोला। बीरबल समझ गए कि जिसे सबसे बड़ा झूठा खोजना है, वह खुद को झूठा कभी नहीं कहेगा। राजमहल में वापसी। 7 दिनों की यात्रा के बाद बीरबल वापस राजमहल लौटे। दरबार पहले से ही भरा हुआ था और सभी लोग उत्सुकता से उनके उत्तर का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, क्या तुमने राज्य के सबसे सच्चे और सबसे झूठे व्यक्ति को ढूंढ लिया? बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, हाँ महाराज। अकबर बोले, तो हमें बताओ, राज्य का सबसे सच्चा व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे सच्चा व्यक्ति वह है जो यह स्वीकार करने में संकोच न करें कि वह कभी कभी गलती कर सकता है। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अकबर ने पूछा, और सबसे बड़ा झूठा कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हमेशा खुद को सबसे सच्चा बताता है वही सबसे बड़ा झूठा होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। तुमने फिर से साबित कर दिया कि हर मुश्किल सवाल का हल होता है। लेकिन तभी अकबर के दिमाग में एक और योजना आई। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल इतनी आसानी से इस चुनौती को हल कर सकता है तो अगली बार मैं इसे और कठिन बनाऊंगा। बीरबल ने दरबार में अपनी सूझबूझ से यह साबित कर दिया था कि सबसे सच्चा वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके, और सबसे बड़ा झूठा वही होता है जो हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहे। अकबर को यह उत्तर पसंद आया, लेकिन उनके मन में एक और चालाक योजना जन्म ले चुकी थी। जैसे ही दरबार खत्म हुआ, अकबर ने अपने खास मंत्री तानसेन और अब्दुल को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल ने हमारी पहली चुनौती पार कर ली, लेकिन अगली बार उसे फंसने का मौका नहीं दूंगा। अब मैं एक नई पहेली तैयार करूंगा जिससे उसका बचना असंभव होगा। अकबर की नई चाल। अगली सुबह अकबर ने पूरे दरबार को इकट्ठा किया और घोषणा की, आज हम बीरबल के लिए एक और चुनौती लेकर आए हैं। अगर वह इस बार इसमें सफल नहीं हो पाया तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल भी चौंक गए, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान बनी रही। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इस बार एक ऐसा कार्य सौंपा जाता है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। तुम्हें 3 दिन के भीतर हमारे राज्य में ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिसने जीवन में कभी कोई गलती न की हो। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। यह कार्य असंभव था। कौन ऐसा इंसान होगा जिसने कभी गलती न की हो? बीरबल ने सिर झुकाया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। मैं इसे पूरा करके लौटूंगा। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल अपनी खोज पर निकल पड़े। सबसे पहले वे राज्य के सबसे ज्ञानी विद्वान से मिले। आचार्य जी, क्या आपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की? आचार्य हंस पड़े और बोले, बेटा, मैं सबसे ज्ञानी जरूर हो, लेकिन गलतियों से ही तो मैंने सीखा है। अगर मैंने कोई गलती नहीं की होती तो आज इतना नहीं सीख पाता। बीरबल आगे बढ़े और एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास पहुंचे।
सेठ जी, क्या अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की? सेठ जी सिर हिलाते हुए बोले, अरे मैंने तो कई बार गलत निर्णय लिए हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत घाटा हुआ। अगर मैं कभी गलती न करता तो आज और भी बड़ा व्यापारी होता। बीरबल समझ गए कि यह कार्य सच में असंभव है। वे महल लौटने से पहले एक किसान से भी मिले और वहीं सवाल किया। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, गलतियों के बिना कोई भी इंसान नहीं रहता एकता। अगर मैं कभी गलती न करता तो आज मेरा खेत सबसे उपजाऊ होता। दरबार में वापसी 3 दिन बाद बीरबल दरबार लौटे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, क्या तुमने ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया जो कभी गलत ना हुआ हो? बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, हाँ महाराज, मैं ऐसे ही व्यक्ति से मिला हूँ। अब बीरबल को सबसे पहले ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी थी जो बिना जीते ही खुश हो। बिना जीते ही खुश व्यक्ति कौन? बीरबल पूरे नगर में घूमे और कई लोगों से मिले। वे सैनिकों, व्यापारियों, किसानों और कलाकारों से मिले, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो बिना किसी जीत के खुश हो। आखिरकार वे एक साधु के पास पहुंचे। वह साधु एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। बीरबल ने पूछा, महाराज, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत नहीं? साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं जो हूँ उसी में खुश हूँ। बीरबल ने पूछा, लेकिन आपने जीवन में क्या जीता? साधु हंसे और बोले, मैंने कुछ नहीं जीता, लेकिन मैंने संतोष प्राप्त किया। यही मेरी खुशी है। बीरबल को उत्तर मिल गया। उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति बिना कुछ जीते ही खुश है। सबसे अमीर होते हुए भी सबसे गरीब व्यक्ति। अब बीरबल को ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी थी जो सबसे अमीर होते हुए भी सबसे गरीब हो। वे एक बहुत धनी व्यापारी के पास गए और पूछा, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? व्यापारी बोला, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं चैन से सो नहीं सकता। मैं हर समय अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। बीरबल ने सोचा, यही तो असली गरीबी है। किसी के पास शांति नहीं है तो वह गरीब ही है, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो। तीसरा कार्य, जीवित और निर्जीव वस्तु। अब बीरबल को एक ऐसी चीज लानी थी जो जीवित और निर्जीव दोनों हो। वे सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने एक मुर्गी का अंडा उठाया और दरबार पहुंचा। बीरबल की चतुराई का जवाब अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने तीनों कार्य पूरे कर लिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ महाराज। उन्होंने पहले साधु की कहानी सुनाई और कहा, यह व्यक्ति बिना कुछ जीते ही खुश है। फिर उन्होंने व्यापारी का उदाहरण दिया और कहा, यह आदमी सबसे अमीर होते हुए भी सबसे गरीब है, क्योंकि इसके पास शांति नहीं है। अकबर ने सिर हिलाया। वे प्रभावित हुए थे, लेकिन तीसरा कार्य सबसे कठिन था। अकबर ने पूछा, और तीसरा कार्य वह चीज कहाँ है जो जीवित और निजी दोनों हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अंडा दिखाया और बोले, महाराज, यह अंडा जीवित भी है क्योंकि इससे एक जूझा निकल सकता है, और निर्जीव भी है क्योंकि अभी यह सिर्फ एक अंडा है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें हरा दिया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगा। अकबर ने तालियां बजाई और बोले, इस बार भी जीत तुम्हारी हुई, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे लिए और भी कठिन चुनौती लाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं हमेशा आपकी चुनौतियों के लिए तैयार हूं। अकबर की सबसे खतरनाक शक, क्या बीरबल इस बार बच पाएंगे? बीरबल ने फिर से अकबर की चुनौती को पार कर लिया था। पूरे दरबार में उनकी प्रशंसा हो रही थी, लेकिन अकबर चुप थे। वे बीरबल को लगातार देख रहे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हैं। कुछ पल बाद उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई की कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्या तुम यह मानते हो कि तुम हर स्थिति से बच सकते हो? बीरबल समझ गए कि अकबर के मन में कोई नई चाल है। उन्होंने आदरपूर्वक जवाब दिया, महाराज, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं हर स्थिति से बच सकता है, लेकिन जब तक बुद्धि और धैर्य है,
तब तक कोई भी समस्या असंभव नहीं लगती। अकबर ने ठहाका लगाया, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे सामने अपनी अब तक की सबसे खतरनाक शर्त रखता हूँ। अकबर की खतरनाक शर्त। दरबार में सन्नाटा छा गया, सभी उत्सुकता से देखने लगे। अकबर बोले, बीरबल तुम्हें 3 दिन के अंदर एक ऐसा सच लाना होगा जिसे कोई भी झुठला ना सके, लेकिन वह इतना अप्रत्याशित हो कि कोई उसकी कल्पना भी न कर सके। बीरबल ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, महाराज यह कार्य कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल दरबार से निकलकर नगर में घूमने लगे। वे सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा सच हो सकता है जिसे कोई भी झुठला ना सके, लेकिन वह इतना अप्रत्याशित हो कि सब दंग रह जाएं। उन्होंने विद्वान ज्योतिषियों यहाँ तक कि साधुओं से भी बात की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तीसरा दिन आ पहुंचा। बीरबल को अब कुछ सोचना था, नहीं तो वे हार मानने पर मजबूर हो जाते। बीरबल का अप्रत्याशित उत्तर। तीसरे दिन जब दरबार लगा तो अकबर ने पूछा, बीरबल क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महाराज। अकबर उत्सुकता से बोले, तो बताओ वह कौन सा सच है से कोई भी झुठला नहीं सकता और जो अप्रत्याशित हो? बीरबल बोले, महाराज वह सच यह है कि एक दिन यह राजगद्दी, यह साम्राज्य और यह वैभव सब नष्ट हो जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर कुछ पल तक बीरबल को देखते रहे, फिर में धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, सच कहा बीरबल, यह सच ऐसा है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता और फिर भी कोई इसे स्वीकार करना नहीं चाहता। बीरबल की अंतिम जीत। अकबर ने खड़े होकर ताली बजाई और बोले, बीरबल तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि चतुराई से कोई भी पहेली हल की जा सकती है। पूरे दरबार ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चुनौती लाऊंगा जिससे तुम सच में हार मान जाओगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज जब तक आप चुनौती देते रहेंगे मैं उसे स्वीकार करता रहूंगा। और इसी के साथ बीरबल ने एक बार फिर अकबर की चुनौती को पार कर लिया। समाप्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य को कोई भी झुठला नहीं सकता, चाहे वह कितना ही अप्रत्याशित क्यों न हो। बुद्धि, धैर्य और सही दृष्टिकोण से किसी भी कठिन चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की अनोखी होशियारी। जब बादशाह खुद फंस गए। एक दिन दरबार में विशेष हलचल थी। बादशाह अकबर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और दरबारी भी उत्सुकता से उनके अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं बीरबल के लिए एक ऐसी चुनौती लेकर आया हूं जिससे बच निकलना शायद इस बार उसके बस की बात नहीं होगी। बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज यदि चुनौती आपकी है तो स्वीकार करना मेरा धर्म है। कृपया बताइए कि मुझे क्या करना होगा। अकबर ने आंखें घुमाई और बोले, बीरबल तुम्हें 7 दिनों में पूरे राज्य में घूमकर यह पता लगाना होगा कि इस राज्य में सबसे सच्चा व्यक्ति कौन है और सबसे बड़ा झूठा कौन है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह कार्य बहुत कठिन था। बीरबल को राज्य के हर कोने में जाकर लोगों से मिलना होगा, उनकी बातों को परखना होगा और फिर सही निर्णय लेना होगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। मैं 7 दिनों के भीतर उत्तर लेकर आऊंगा। बीरबल की यात्रा शुरू। अगले ही दिन बीरबल राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे। सबसे पहले वे नगर के प्रसिद्ध व्यापारी से मिले। सेठ जी, क्या आप सच्चे व्यक्ति हैं? बीरबल ने सीधे पूछा। सेठ जी कर बोले, बिल्कुल, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। मेरी ईमानदारी की गवाही पूरी नगरी दे सकती है। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। दूसरा दरबारी बोला, महाराज अगर वह अलग अलग दिशाओं में चला है तो वह कहीं भी पहुंच सकता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन यह तो सही उत्तर नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि कोई एक ठोस स्थान बनाया जाए।
तीसरा दरबारी थोड़ा घबराते हुए बोला, मुझे लगता है कि वह खो जाएगा। अकबर हंस पड़े, नहीं, यह भी सही उत्तर नहीं है। अब सभी दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि पहेली का उत्तर क्या हो सकता है। अकबर स्वयं उत्तर ढूंढने लगे। कुछ देर बाद जब दरबारियों ने हार मान ली तो अकबर बीरबल की ओर मुड़े और बोले, बीरबल, क्या तुम्हें इस पहेली का उत्तर मालूम है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो बहुत ही दिलचस्प पहेली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद इसका उत्तर देने का प्रयास करें। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। वे कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर बोले, मुझे लगता है कि उत्तर चौराहा होगा। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, यह उत्तर भी गलत है। अब अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आए। उन्होंने फिर से सोचना शुरू किया, लेकिन कोई भी उत्तर उन्हें संतोषजनक नहीं लगा बीरबल का जवाब। देर बाद अकबर ने हार मान ली और बोले, बीरबल, अब ही इसका उत्तर बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत ही सीधा है, वह आदमी अपनी कब्र पर पहुंचेगा। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने समझाया, चाहे कोई भी दिशा हो, चाहे कोई भी रास्ता हो, अंत में हर इंसान वहीं पहुंचेगा, अपनी अंतिम मंजिल पर। यही इस पहेली का उत्तर है। अकबर कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें मात दे दी। बार तालियों से गूंज उठा। लेकिन इसी बीच अकबर के चेहरे पर एक नई मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम इतने चतुर हो तो देखना। अकबर चौंक गए। अच्छा, कौन है वह? बीरबल बोले, महाराज, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक नवजात शिशु है, जिसने अभी तक कुछ किया ही नहीं, इसलिए कोई गलती नहीं की। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने एक बार फिर से मुझे चौंका दिया। पूरा दरबार हंसने लगा, लेकिन अकबर को यह स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल से पार पाना मुश्किल था। अकबर की अंतिम चाल। अकबर ने तय कर लिया था कि अगली बार बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जिससे बच निकलना असंभव होगा। अगले ही दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, इस बार मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिससे तुम चाह कर भी नहीं बच पाओगे। अकबर और बीरबल की अनोखी होशियारी। जब बादशाह खुद फंस गए। अंतिम भाग। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक और चुनौती का समाधान निकाल लिया था, लेकिन अकबर अब हार मानने वालों में से नहीं थे। वे यह सोच चुके थे कि अगली बार बीरबल को ऐसी पहेली में फंसाया जाए जिससे उसका बच निकलना असंभव हो। अगली सुबह जैसे ही दरबार लगा, अकबर ने गंभीर स्वर में घोषणा की, आज हम बीरबल के लिए आखिरी और सबसे कठिन चुनौती लाए हैं। अगर वह इस बार असफल हुए तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। पूरा दरबार एक बार फिर से सन्न रह गया। हर किसी को लगने लगा था कि इस बार बीरबल भी नहीं बच पाएंगे। अकबर की अंतिम चुनौती। अकबर ने सिंहासन पर बैठते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हें इस बार एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका उत्तर देना लगभग असंभव है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आपकी हर चुनौती कठिन होती है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। अकबर ने चुनौती को आगे बढ़ाया, तुम्हें 3 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है, जिसे कोई भी ढंग से नहीं खरीद सकता। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए। कोई कह रहा था कि सबसे मूल्यवान चीज ज्ञान है, कोई सच्चा प्यार बता रहा था, तो कोई स्वास्थ्य, लेकिन कोई भी उत्तर ऐसा नहीं था जो अकबर को संतुष्ट कर सके। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, मुझे बस 3 दिन का समय दें। बीरबल की खोज। बीरबल अपने घर लौटे और गहरी सोच में पड़ गए।
उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बात करनी शुरू की। सबसे पहले वे एक विद्वान के पास गए और पूछा, पंडित जी, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे ढंग से नहीं खरीदा जा सकता? पंडित जी ने उत्तर दिया, बेटा, सबसे मूल्यवान चीज ज्ञान है, इसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। बीरबल को यह उत्तर अधूरा लगा, इसलिए वे आगे बढ़े और एक साधु से मिले। साधु ने उत्तर दिया, बीरबल, सबसे मूल्यवान चीज शांति है। धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। बीरबल को यह उत्तर भी अधूरा लगा। वे आगे बढ़े और एक गरीब किसान के पास पहुंचे। किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे मूल्यवान चीज ईमानदारी है, क्योंकि इसे ढंग से खरीदा नहीं जा सकता। बीरबल ने सभी उत्तरों को सुना, लेकिन उन्हें लगा कि कोई एक उत्तर नहीं है जो पूरी तरह से इस प्रश्न का समाधान दे सके। दरबार में उत्तर प्रस्तुत करने का 3 दिन बीत चुके थे। पूरा दरबार इस चुनौती का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक था। अकबर ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, बीरबल, 3 दिन पूरे हो चुके हैं। अब हमें बताओ, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे ढंग से नहीं खरीदा जा सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज समय है। इसे कोई भी ढंग से नहीं खरीद सकता। जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आता। यह सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। हमने कई उत्तरों की अपेक्षा की थी, लेकिन यह उत्तर सबसे उत्तम है। सच में समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे ढंग से खरीदा नहीं जा सकता। अकबर की हार और बीरबल की जीत। अकबर को मानना पड़ा कि वे फिर से बीरबल की चतुराई के सामने हार चुके थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें पराजित कर दिया। तुम सच में अद्वितीय हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा उद्देश्य आपको पराजित करना नहीं था, बल्कि सच्चाई को प्रस्तुत करना था। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, आज से मैं यह स्वीकार करता हूं कि तुम हमारे सबसे बुद्धिमान और चतुर दरबारी हो। तुम्हारी चतुराई और ज्ञान पर अब मुझे कोई संदेह नहीं। कहानी से मिली सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय सबसे मूल्यवान चीज है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वह लौटकर नहीं आता। सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही उत्तर देने में होती है। जो कठिनाइयों का सामना धैर्य और सूझबूझ से करता है, वही सच्चा विजेता होता है। किसी भी चुनौती का समाधान संभव होता है, बस सही दृष्टिकोण और सोच की आवश्यकता होती है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाई, बल्कि अकबर को भी यह सिखाया कि सबसे मूल्यवान चीज समय ही होती है। एक दिन की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। दरबार हमेशा की तरह जीवंत था, लेकिन आज वहां एक अर्जी सा उत्साह था। दरअसल सम्राट अकबर ने घोषणा की थी कि वे अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखना चाहते हैं और इसके लिए एक अनोखी पहेली रखेंगे। जैसे ही अकबर ने यह घोषणा की, दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी दरबारी सोच रहे थे कि आखिर सम्राट की पहेली कैसी होगी। क्या यह कोई गोद सवाल होगा या फिर कोई चतुराई भरी चाल? अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं एक ऐसी पहेली लेकर आया हूं जिसका उत्तर कोई आसानी से नहीं दे सकेगा। जो भी इसका उत्तर देगा उसे मैं अपनी ओर से विशेष पुरस्कार दूंगा। लेकिन अगर कोई भी इसका उत्तर न दे पाया तो उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर पुनर्विचार करना चाहिए। सभी दरबारी अब पूरी तरह से सतर्क हो गए। बीरबल भी ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अकबर कोई असामान्य पहेली लेकर आए होंगे। अकबर ने थोड़ी देर रुककर चारों ओर देखा और फिर बोले, अगर कोई आदमी सुबह एक और चलना शुरू करे, दोपहर को दूसरी ओर मुड़ जाए और शाम को फिर किसी और दिशा में चला जाए, तो वह आखिर कहाँ पहुंचेगा? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। पहेली सुनने में सरल लग रही थी,
लेकिन जैसे ही वे इसके उत्तर के बारे में सोचते उनकी उलझन बढ़ती जाती। दरबारियों की प्रतिक्रियाएं। पहला दरबारी बोला, महाराज मुझे लगता है कि वह अपने घर वापस पहुंच जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, यह उत्तर सही नहीं है।